फ्रेंड्स, आज मैं बना रहा हूँ एक स्केच। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। मैं अपने फेवरेट टोनी स्टार्क का स्केच बनाने वाला हूँ गूगल पे से इस फोटो को देख के। और ये मैं आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत टाइम लगा, इसे सीखने में, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी। तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक प्लीज़ कर देना। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें चाहिए एक पेपर और एक सिंपल पेंसिल। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने इसका फेस बना लिया है और इसका डैमेज सूट का भी स्ट्रक्चर बाहर का तैयार कर लिया है। बाद वो जो इसका अंदर की डिटेलिंग आएंगी वो शेडिंग से आएंगी। अभी हम इसके अंदर आर्क रिएक्टर बना देते हैं और यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स भी आएंगे। तो ये इतना ऐसे बन गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम डैमेज का भी दिखा देते हैं कि यहाँ से इसका सूट डैमेज हुआ था। और अब हम इसमें शेडिंग करेंगे। तो आइए अब हम इसमें शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। हमें ऐसे करके इसके बालों में शेड लानी है। इसी तरीके से इस साइड भी कर देते हैं। अब इसके नीचे हम ऐसे कर लेंगे। आपको यहाँ पे टाइटली करना है जिससे इसका जो शेड है वो डार्क आए, इसकी बियर्ड का। और जो हम शेडिंग करेंगे वो हम हल्के हाथ से करेंगे जिससे बियर्ड और शेडिंग अलग दिखे। हमें ऐसे करके इसकी आईब्रोज में भी कर लेना है। और ये जैसे लाइन की बाहर आ गई है तो हमें इरेजर से इसे हल्का हल्का इरेज कर लेना है। यहाँ पे पहले हम हल्की हल्की पेंसिल कर लेंगे और फिर यहाँ आते हमें हल्का हल्का करना है बहुत। इसकी शेड हल्की हल्की आनी चाहिए। अब आप सोच रहे होगे, आप जब बनाने बैठोगे तो फिर आप सोचोगे कि ये इन्होंने कैसे किया। तो सबसे पहले आपको इसमें जैसे मैंने शेडिंग की थी वैसे करके फिर आपको हल्का हल्का पेंसिल लेके यहाँ पे हल्का हल्का ऐसे ऐसे करना है। और फिर यहाँ पे डार्क पेंसिल चला देनी है इसके फेस की बाउंड्री पे, और इसके ईयर्स पे भी ऐसे चला देनी है। और बालों की बाउंड्री पे पेंसिल नहीं चलानी है, नहीं तो वो ऐसा लगेगा कि वो बाउंड्री है बालों की। तो इसलिए ये ऐसा करना है। और ये यहाँ से ऐसे हल्का हल्का जैसे यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे करना है। और जैसे इसके यहाँ से ब्लड निकल रहा है तो हल्का हल्का सा उसे ऐसे मोड़ मोड़ के टाइटली कर देना है। और फिर यहाँ पे लाइन नहीं खींचनी, यहाँ पे हल्की हल्की शेडिंग करनी है डार्क, जिससे लगे कि हाँ इसका यहाँ फेस खत्म है और यहाँ पे इसकी नक चालू हो रही है। इसलिए तो आपको जैसा कि पता है कि एंड गेम में टोनी का सूट डैमेज हो गया था, तो इसलिए वो वाला इफेक्ट लाने के लिए हमें ऐसे थोड़ा थोड़ा सा जहाँ पे हमने लाइन खींची थी वहाँ पे ऐसे ऐसे करके और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के हमें ऐसे इसका बना लेना है। और जो बाहर का स्पेस होगा उसमें हल्की हल्की शेडिंग कर देनी है, जिससे लगेगा कि यहाँ से टूटा हुआ है। तो ब्लैक एंड व्हाइट में जब हम फोटो निकालते हैं तो ऐसे ही इफेक्ट आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। इसे शेड करते करते मेरी उंगली आप देख सकते हैं कैसी हो गई। तो अभी और करना है, हाथ मेरा दुख चुका है बुरी तरीके से। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक पैटर्न दे दिया जैसे कि उसके सूट के शोल्डर पे था। और यहाँ पे
हमें हल्के हल्के मैंने ऐसी जगह छोड़ दी जिससे आप अगर इसे दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा, या अगर आप पास से भी देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इसका सूट डैमेज हो रहा है। तो ये बहुत आपको मुश्किल होएगी इसका सूट बनाने में, क्योंकि इसमें शेडिंग बहुत ही ज़्यादा है। अब हमें इसकी जो शेडिंग थी वो पूरी हो चुकी है। अब हमें इसके अंदर फिनिशिंग टचेस देने होंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं फिनिशिंग टचेस देना। अब ये जो इन्फिनिटी स्टोन्स है, अब हम इसमें एक ग्लो का इफेक्ट डालेंगे। पहले ये जो रबर है इसकी मदद से हमें इन्फिनिटी स्टोन्स की जगह को बिल्कुल क्लियर कर देना है, और फिर उसकी जो बाहर की जगह है उसमें हल्की हल्की इरेजर की मदद से एक हल्का हल्का ग्लो इफेक्ट लाना है, जिससे ऐसा लगे कि ये इन्फिनिटी स्टोन्स ग्लो कर रहे हैं। और ऐसा ही हमें सारे इन्फिनिटी स्टोन्स में करना है। अब आप देख सकते हैं ये ऐसा लग रहा है जैसे ये इन्फिनिटी स्टोन्स ग्लो कर रहा है। अब आप सोच रहे होगे इस पे हमें डार्क फिरा देनी है। ऐसा नहीं करना है। अगर हम फिराएंगे तो फिर वो लॉजिक नहीं रहेगा, क्योंकि जब ग्लो करेंगे तो फिर इसकी जो बाउंड्री होगी इन्फिनिटी स्टोन्स की वो हमें कैसे दिख सकती है ग्लो होके। इसलिए हमें हल्का हल्का करना है, जिससे लगेगा ग्लो में हमें कम दिख रही है। अब ये जो आ रहे हैं ऐसे लाइंस, इसे भी हमें कर देना है। ग्लो वाली जगह पे आते ही हमें हल्का हल्का करना है, और बाहर जाते ही फिर से टाइट पेंसिल से करना है। अब हमें इसकी बाउंड्री पे जैसे ये अभी अभी हल्की हल्की दिख रही है, हमें इसे ब्राइट कर देना है। इस साइड भी। और जो इसके टोनी के सूट को पावर देता है वो तो मेन चीज रह गई, आर्क रिएक्टर। हमें इसे भी ऐसे टाइटली कर देना है। अब आप सोच रहे होगे कि अब आर्क रिएक्टर तो बन गया, अब अपनी बोरिया बिस्तर उठा के भाग लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अभी ये हुआ नहीं है। इसके आर्क रिएक्टर के बाहर ऐसे करके इसके बाहर भी एक बाउंड्री आती है। और फिर अगर आपको आर्टिस्ट जैसा इम्प्रेशन जमाना है ना, तो मुझे तो जमाना है, तो मैं यहाँ पे अपना साइन डाल देता हूँ। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा? हाँ, थोड़ा सा मुझे पता है हार्ड तो है ही, लेकिन इसे हर काम करने में थोड़ी सी हार्ड तो हमें झेलना पड़ता ही है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। यहाँ थोड़ा बहुत हार्ड है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैंने आपको बताया आप उस तरीके से बहुत इजीली इसे बना सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।